Hello students, welcome back to the next topic of chapter 8 that is fossil fuels. फॉसिल फ्यूल्स इन्हें हिंदी में कहते हैं जीवाश्म ईंधन. अब इन्हें जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं? द नेचुरल फ्यूल्स फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बरीड अंडर द अर्थ लॉन्ग एगो आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स. यानी कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? फॉसिल फ्यूल्स नेचुरल फ्यूल्स होते हैं जो किससे बनते हैं? रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके जो रिमेन यानी कि उनके जो बचे हुए पार्ट्स होते हैं, अवशेष जो होते हैं, वो ज़मीन के अंदर काफ़ी लंबे समय तक दफन रहते हैं और यही क्या कहलाते हैं? फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं. नाउ कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फॉसिल फ्यूल्स. कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस ये सब फॉसिल फ्यूल्स हैं. अब ये कैसे बनते हैं? ये पहले के प्लांट्स और एनिमल्स जो ज़मीन में काफ़ी लंबे समय से दबे हुए हैं उनके डिकम्पोजिशन मतलब सड़न से बनते हैं. नाउ फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. मीन्स ये एग्जॉस्टेबल हैं. क्यों हैं? क्योंकि एक बार जब इनका पूरी तरीके से यूज़ अप हो जाता है तो ये फिर हमेशा के लिए चले जाते हैं. इट मीन्स कि ये नॉन रिन्यूएबल हैं. नाउ ये कैसे होता है अब हम देखते हैं. दिस हैपेंड एज फॉलोज. द प्लांट्स एंड एनिमल्स विच डाइड मिलियन ऑफ ईयर एगो were gradually buried deep in the earth and got covered with sediments like mud and sand. इट मीन्स कि प्लांट्स एंड एनिमल्स जो काफ़ी पहले बहुत करोड़ों साल पहले मर गए थे वो ज़मीन के अंदर सब दफन हो गए और धीरे धीरे उनके ऊपर मिट्टी, रेत जैसी चीज़ें जमा होती चली गई. और जब ये चीज़ें जमा हुई तो वो सारे जो रिमेन्स थे वो नीचे की तरफ दबते चले गए और एयर की एब्सेंस हो गई. और एयर की एब्सेंस होने पर जो हीट, प्रेशर, बैक्टीरिया इन सब का केमिकल इफेक्ट जो था वो इन पर पड़ा और ये किस में कन्वर्ट हो गए? फॉसिल फ्यूल, जस्ट लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है कि लार्ज लैंड प्लांट्स जो थे, जो ज़मीन पर प्लांट्स थे, वो किस में कन्वर्ट हुए? कोल में. जबकि जो छोटे छोटे मरीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, इट मीन्स कि वाटर एनिमल्स एंड प्लांट्स थे, वो किस में कन्वर्ट हो गए? पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कोल. कोल मीन्स कोयला. जनरली हम अपनी लैंग्वेज में कोल को क्या कहते हैं? कोयला. नाउ कोल बेसिकली क्या है? कोल इज़ अ हार्ड ब्लैक कंबस्टिबल मिनरल दैट कंसिस्ट मेनली ऑफ कार्बन. कोल कैसा होता है? हार्ड होता है, ब्लैक काले रंग का होता है और कंबस्टिबल मीन्स जो जल जाए आसानी से. और ये किससे बना हुआ होता है? कार्बन से. कोल हमें बहुत अर्थ की बहुत अंदर की सरफेस यानी कि कोल माइंस, कोयले की खानों से मिलता है. इंडिया में बेसिकली कोल जो है वो बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश में पाया जाता है. नाउ कोल इज़ फाउंड इन एबंडेंस इन आवर कंट्री. एबंडेंस मीन्स प्रचुरता यानी कि अधिकता, यानी कि कोयला जो है वो मोस्टली हमारी कंट्री में अवेलेबल है. और क्या है? एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर कंट्री. और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे देश में. नाउ द क्वेश्चन इज़ हाउ कोल वॉज फॉर्म्ड, कि कोयला कैसे बना. Now, coal was formed by the decomposition of large land plants and trees buried under the earth about 300 million years ago. यानी कि कोल जो है वो बहुत बड़े बड़े लैंड प्लांट्स और ट्रीज जो अर्थ के अंदर दफन हो गए आज से कम 300 करोड़ साल पहले. और धीरे धीरे उनकी सड़न से यानी कि वो सड़ते चले गए अंदर, एयर की एब्सेंस थी और वो किस में टर्न हो गए? कोल में. नाउ अर्थ से कम 300 करोड़ साल पहले जो अर्थ थी उस पर काफ़ी सारे घने फॉरेस्ट थे, लो लाइंग वेट लैंड एरियाज थे. और जो नेचुरल प्रोसेस यानी कि कभी भूकंप आ गया, वॉल्केनोज एंड फ्लड्स, बाढ़ वगैरह आ गई, उससे क्या होता था कि जो फॉरेस्ट होते थे वो अर्थ की सरफेस में बरीड हो जाते थे, दफन हो जाते थे. और दफन होने के बाद उसके ऊपर से मिट्टी जमा होती रहती थी. धीरे धीरे वो नीचे दबते चले गए और जैसे जैसे वो नीचे चलते चले गए, नीचे दफन होते चले गए, अंदर जाते गए, वैसे वैसे टेम्परेचर जो था वो बढ़ता गया. और इस हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से और एयर की एब्सेंस की वजह से जो लकड़ी थी वो धीरे धीरे कोल में कन्वर्ट हो गई. एंड नाउ ये प्रोसेस जो धीरे धीरे डेड प्लांट्स और ट्रीज जो अर्थ में बरीड हो गए वो कहलाता है कार्बोनाइजेशन.